शमूएल की पहली पुस्तक अध्याय 4। शमूएल का वचन सारे इस्राएल राष्ट्र में पहुंच जाता था। मंजूषा का अपहरण। यह वह समय था जब इस्राएलियों को फिलिस्तीनियों से युद्ध करने जाना पड़ा। उन्होंने एबेन एजेर नामक स्थान पर अपनी छावनी डाली तथा फिलिस्तीनियों ने अफेक नामक स्थान पर फिलिस्तीनी इस्राएल के विरुद्ध मोर्चा बांधकर आगे बढ़े। और जब युद्ध उग्र हुआ, इस्राएली फिलिस्तीनियों के सामने हार गए। उस समय युद्ध भूमि में लगभग 4000 इस्राएली मारे गए। जब सेना लौटकर छावनी में आई, इस्राएलियों के पुरनियों ने विचार किया, क्या कारण है कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तीनियों से हार जाने दिया। ऐसा करे, हम शिलो से यहोवा की वाचा का संदूक ले आते हैं। संदूक के हमारे साथ रहने पर फिलिस्तीनी हमें हरा ना सकेंगे। तब कुछ लोगों को शिलो नगर भेजा गया कि वे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जो करूबों के बीच विराजमान है, उनकी वाचा के संदूक ले आए। साथ एली के 2 पुत्र होफनी और फिनिहास भी गए। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा, सारे इस्राएलियों ने उल्लास में ऐसा ऊंचा शब्द किया कि धरती कांप उठी। जब फिलिस्तीनियों ने इस हर्ष आनंद को सुना, वे विचार करने लगे, इब्रियों की छावनी में यह शोर क्या है। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि शिविर में यहोवा का संदूक आ गया है, फिलिस्तीनी भयभीत हो कहने लगे, शिविर में कोई देवता उतर आया है। वे यह भी कहने लगे, यह एक विपत्ति है हम पर। इसके पहले ऐसा कुछ देखा सुना नहीं गया। विपत्ति है हम पर। किसमें सामर्थ्य है जो हमें इन बलशाली देवताओं से छुड़ा सके। ये ही है वे देवता जिन्होंने मरुभूमि में मिस्रियों पर सब प्रकार की मुसीबतों का प्रहार किया था। फिलिस्तीनियों, पुरुषार्थ करो, साहस ना छोड़ो। ऐसा ना हो कि तुम्हें इब्रियों के दास बनकर रहना पड़े, ठीक जैसे वे तुम्हारे दास बनकर रहे थे। हिम्मत बांधो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब फिलिस्तीनी युद्धरत हो गए। इस्राएल हार गया। हर एक सैनिक ने भागकर अपने तंबू में शरण ली। उस दिन भयंकर नरसंहार हुआ। इस्राएलियों के 30,000 सैनिक धराशाही हो गए। परमेश्वर की वाचा के संदूक शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया। एली के दोनों पुत्र होफनी और फिनिहास युद्ध में मारे गए। एली का निधन। उसी दिन बिन्यामीन वंश का एक व्यक्ति रणभूमि से दौड़ता हुआ शिलो नगर पहुंचा। उसके वस्त्र फट चुके थे तथा उसके सिर पर धूल समाई हुई थी। जब वह शिलो नगर पहुंचा, एली मार्ग के किनारे अपने आसन पर बैठे हुए उत्कंठता पूर्वक मार्ग पर दृष्टि लगाए हुए थे, क्योंकि वह परमेश्वर की मंजूषा के विषय में बहुत चिंतित थे। जब इस व्यक्ति ने सूचना देने के लिए नगर में प्रवेश किया, संपूर्ण नगर में हाहाकार मच गया। जब एली ने यह रोने की आवाज सुनी, वह पूछने लगे, यह कोलाहल क्या है। तब वह व्यक्ति तुरंत एली के पास आ गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। इस समय एली की अवस्था 98 वर्ष की थी। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थी और वह देख नहीं सकता था। उस व्यक्ति ने एली को सूचना दी, मैं रणभूमि से भागकर आया हूँ। मैं आज ही युद्ध से यहाँ पहुँचा हूँ। एली ने उससे प्रश्न किया, मेरे पुत्र, क्या क्या हुआ है वहाँ। दूत ने उत्तर दिया, इस्राएल फिलिस्तीनियों के सामने पीठ दिखाकर भागा है। सेना की भारी हार हुई है। आपके दोनों पुत्र होफनी और फिनिहास मारे गए हैं। परमेश्वर की वाचा का संदूक शत्रु द्वारा छीन लिया गया है। जैसे ही उस व्यक्ति ने परमेश्वर की वाचा के संदूक का उल्लेख किया, एली अपने आसन के पीछे की ओर द्वार के पास जा गिरे। इससे उनकी गर्दन टूट गई और उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह वृद्ध भी थे और भारी भी। वह 40 वर्षों तक इस्राएल के अगुए रहे। उनकी पुत्र वधु फिनिहास की पत्नी गर्भवती थी। उसका प्रसव काल नजदीक था। जैसे ही उसने यह सुना कि परमेश्वर की वाचा का संदूक छीन लिया गया है तथा यह कि उसके ससुर और पति की भी मृत्यु हो चुकी है, उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। वह झुकी और उसका प्रसव हो गया, मगर प्रसव पीड़ा उसके लिए असहनीय सिद्ध हुई। जब उसकी मृत्यु निकट आ रही थी, उसके निकट की स्त्रियों ने उससे कहा, डरो मत, तुमने एक पुत्र को जन्म दिया है।
मगर उसने ना तो उसका कोई उत्तर दिया और ना ही इस समाचार पर कोई ध्यान ही दिया। उसने अपने पुत्र को इखाबोद नाम दिया। उसका कथन था, महिमा इज़राइल को छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीना जा चुका था तथा उसके ससुर और पति की मृत्यु हो गई थी। उसने कहा, इज़राइल से महिमा उठ चुकी है, क्योंकि परमेश्वर की वाचा के संदूक छीन लिया गया है।